चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम सबसे पहले रेशो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेशो ऐसा चैप्टर है जिसपे आने वाले सभी चैप्टर डिपेंड है। ओके, रेशो एक ऐसा चैप्टर माना जाता है मैथ में, अगर वो आपको आ गया तो आप कोई भी चैप्टर बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रेशो का अच्छा ज्ञान आ गया तो। चलिए, ठीक है। तो इसी बात से मैं आपको हर बार की तरह थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि रेशो होता क्या है, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है हमारी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें शेयर और सपोर्ट आपका कम मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाइए दोस्तों। ओके, हमें आपसे उम्मीद है कि आप लोग बढ़ाओगे। ओके, स्टार्ट। ओके, चलिए थोड़ा बेसिक की ओर लेके जाता हूं आपको। चैप्टर का नाम है हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको अनुपात तथा समानुपात। ओके, अनुपात तथा समानुपात। ओके, रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है आप सभी को पता होगा। रेशियो डिनोट किया जा सकता है ए रेशियो बी के फॉर्मेट में, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट। रेशियो कई प्रकार के होते हैं, रेशियो कई प्रकार के होते हैं। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज वो बेसिक क्लास रहेगी। ओके, हर बार की तरह इसके भी 2-3 पार्ट्स आएंगे। ओके, तो आज बेसिक पढ़ लो ताकि कल की क्लास आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रेशियो होते कितने प्रकार के हैं बेसिकली आप सभी को पता है कि ये सिंपल रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल रेशियो कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ए रेशो बी 5:4 है। ओके, ए रेशो बी 5:4 है। आप कहोगे ए का मान 5 होगा, बी का मान 4 होगा, ठीक है। ए का मान क्या होगा? 5 होगा, बी का मान 4 होगा। ओके, रेशियो एक और फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है, वो फॉर्मेट है, ओके देखो यहाँ पे रेशो इस फॉर्मेट में भी डिनोट किया जा सकता है ए अपॉन बी। ओके, ए अपॉन बी, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, इस तरीके से भी रेशो लिखा जाता है। ओके, 2 2 का ए बराबर है 3 के बी के साथ, रेशो इस प्रकार से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये सभी के सभी रेशो के ही पार्ट्स है, ये सभी के सभी रेशो ही कहलाएंगे, ठीक है। थोड़ा अगर मैं और आगे जाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं कि ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 6:4 है। ओके, 6:4 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द रेशो बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपको हर जगह क्वेश्चन मिलता है और इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का चैप्टर। ओके, इसी क्वेश्चन से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर। ओके, आप सभी को पता है ए बी सी अगर निकालना हो तो पहले तो ए बी सी सही तरीके से लिख लो, ठीक है। पहले एबीसी सही तरीके से लिख लो। ए बी कितना है? 2 3, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, यहाँ पे जगह जगह खाली है तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। ओके, तो इसको क्या कर दो? एक बॉक्स में बंद कर दो। अब बी सी कितना है मेरे पास? बी है 6, सी है मेरे पास 4। ओके, यहाँ पे जगह खाली है तो बॉक्स बंद कर दो। ओके, बॉक्स क्या कर दो? बंद कर दो। अब इन बॉक्स में क्या डाले? अब इन बॉक्स में क्या डाले? तो मेरे भाई बाजू वाला नंबर एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 3 बाजू क्या है? 6। अब इन सभी संख्याओं का गुना मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहलाएगा। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। ए का ए कितना रेशियो हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिया 18, ओके 4 तिया 12। आप कहोगे सर
सर 12, 18 और 12 2 से डिविजिबल है। हाँ, तो मेरे मेरे भाई आप लोग सही हो। रेशो वह मान होता है कि जो किसी से ना कटे। ओके, रेशो वह मान होता है जो किसी से ना कटे। अगर यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी मेरा 12, 18, 12 आ रहा है, तो ये 6 से डिविजिबल है। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 दूना 12। अब 2, 3 तथा 2 दुनिया की किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटता, तो मेरा फाइनल रेशो हो जाएगा 2, 3, 2। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। क्या हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपना के, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपना के, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से 1 सेकंड में आंसर उड़ा सकते हैं? हाँ जी, उड़ा सकते हैं। देखो, एक बार लिखा नहीं है तो लिख लो, रेशो ऐसे बनाया जाता है। ओके, आगे अगर हमसे सीडी भी देता तो भी हम ऐसे बनाते। ठीक है, हाँ, बाजू वाला ब्लैंक छोड़ दो, बाजू वाला ब्लैंक छोड़ दो, उसके बाजू में जो नंबर है वो यहाँ पे पुट कर दो, इसके बाजू में जो नंबर है वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ओके, बाद में जो बने उनका मल्टीप्लाई हमारा रेशो कहलाता है। ओके, और सबसे छोटा मान संख्या का सबसे छोटा मान रेशो कहलाएगा। सबसे छोटा मान की जो संख्या अन्य किसी संख्या से ना कटे। ओके, वह संख्या अन्य किसी संख्या से ना कटे। चलिए, क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं? मैं कहता हूं जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। एक बार यहाँ पे ध्यान दो। ओके, एक बार ध्यान दो। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बी बी 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, बी बी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो क्या मैं इस बी को इक्वल करके, क्या बी का मान अलग अलग हो सकता है? बी तो एक ही है, क्या बी का मान अलग अलग हो सकता है? जो संख्या 2 बार रिपीट हुई वो रेशो में, वो पकड़ लो, उसको समान कर लो, आपका आंसर है। क्या ये 3 है, ये 6? क्या मैं इस 3 को 6 बना सकता हूँ? आप कहोगे हाँ, मल्टीप्लाई 2। अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 करेगा ना मेरे भाई, तो पहले वाले में भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 एज इट इज, और 4 एकम 4। क्या ये कटेगा किसी से? आप, ए भी बी है, ए भी बी है, इन दोनों बी में से कोई भी एक बी उठा लो। ठीक है, इन दोनों बी में से कोई भी एक बी उठा लो। आप कहोगे बाद में ए बी सी सर मेरे पास आ रहा है 4, 6 तथा 4, कौन सा भी 6 उठा लो। ठीक है, ओके, अब कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। वही बात है जो मैंने पहले कही थी, ABC 2, 3, 2। ओके, मतलब मेरा कहना यही है सिर्फ कि आप जो संख्या 2 बार रिपीट हुई है ना, उसको इक्वल कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जो संख्या 2 बार रिपीट हुई है उसको इक्वल कर दो, सीधा आपका आंसर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आसान है, बस समझा करो। ओके, रेशो पे ना, रेशो पे मेरे भाई, रेशो पे एज एज पूरा चैप्टर डिपेंड है रेशो पे। एज, अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आपको आयु भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको आयु भी नहीं आएगा। सबसे पहले एज ही नहीं, मैं कहता हूँ सभी चैप्टर रेशो पे डिपेंड है। वो डिपेंड करेगा आपके आपके सवाल हल करने के तरीके पर। ठीक है, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को देखते हो। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझाता हूँ आपको। ओके, लिखा नहीं है तो लिख लो। ठीक है ना, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ओके, बेसिक टू एडवांस जाएंगे अपन। द फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। ठीक है, ओके, चलिए, क्वेश्चन है मेरा A ratio B 2:3, B ratio C 2:5, so what is the ratio between A B C? ओके, आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि मुझे ए बी दिया है। ए बी कितना दिया है? 2:3। ओके, ए बी कितना दिया है? 2:3। मुझे बी सी दिया है 2:5। बी सी कितना दिया है मुझे? 2:5। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? ए रेशो बी रेशो सी। ओके, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो डिब्बे वाली मेथड बताई थी वो लगानी है, वो लगाओ। सबसे पहले उससे करके देखते हैं। ठीक है, बाद में अपनी मेथड पे आएंगे। ओके, तो चलिए, ए बी सी, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है मुझे। ए बी कितना है? 2:3। यहाँ पे कुछ नहीं, बॉक्स एज इट इज। ओके, बी सी कितना है? 2:5। ओके,
यहाँ पे कुछ नहीं, बॉक्स एज इट इज। ओके, कुछ तो संख्या रखनी होगी ना यहाँ पे, हम ऐसे ब्लैंक थोड़ी छोड़ सकते इसको। तो बाजू वाली एज इट इज पुट कर दो, बाजू वाली एज इट इज पुट कर दो। इन सभी संख्याओं का गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना हमारा रेशो कहलाता है। ओके, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। क्या कटेगा किसी कॉमन संख्या से? आप कहोगे सर नहीं कटेगा, तो 4 6 15 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 4 6 15 ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हमें इतना लंबा तरीका अपनाना है? मैं कहूंगा नहीं, आप सीधा बी, आपको अगर बी आपको दोनों ही जगह कॉमन दिख रहा है, बी आपको दोनों ही जगह कॉमन दिख रहा है, तो आप बी को इक्वल कीजिए। कैसे करेंगे? 3 तथा 2। क्या मैं 3 को 6 बना सकता हूँ, 2 को 6 बना सकता हूँ? आप कहोगे जी हाँ। अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो गुना 2, इसमें 2 तो इसमें भी 2, ठीक है, इसमें गुना 2 तो इस बाजू वाली संख्या में भी गुना 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ये बना मेरा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। क्या मैं 2 को 6 बना सकता हूँ? हाँ, मल्टीप्लाई 3, इसमें 3 तो इसमें भी 3, 3 दूना 6, 5 तिया 15। मेरे पास ए बी सी निकल के आया। ओके, तो ए रेशो बी रेशो सी मेरा 4 6 एंड 15। ओके, 4 6 15। आप ऐसे करो, सेम है आपका तरीका, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए इसी बात से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, अगला क्वेश्चन है ए रेशो बी 2 1, बी सी 3 1 एंड सी डी 4 1। तो मुझसे पूछ रहा है ए बी सी डी के बारे में। ओके, तो मुझसे क्या पूछ रहा है? ए बी सी डी, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। आप वही करोगे, ठीक है। ए बी दिया है, ठीक है, ए बी लिखो, बाद में बी सी दिया है, बी सी लिखो, सी डी दिया है, सी डी लिखो, ठीक है, सी डी लिखो। ए बी कितना है मेरे पास? 2:1। बी सी कितना है? 3:1। ओके, सी डी कितना है? 4:1। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, चलिए आगे लिख लो। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इसको ना डिब्बे के मेथड से किया ना तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक संख्या अगर मैं इक्वल करने जाता हूँ तो दूसरी बढ़ जाती है, तो यही चलता रहेगा फासला इसमें। ओके, तो ए बी है मेरे पास 2:1। ओके, बाजू वाले एज इट इज। ओके, डिब्बे मैंने बताया था आपको। बी सी है मेरे पास 3 1, बी के नीचे बी, सी के नीचे 1। ओके, डिब्बा, यहाँ पे भी डिब्बा, डिब्बा है, डिब्बा अंकल का टीवी डिब्बा, ठीक है। सी के नीचे 4 और डी के नीचे 1। यहाँ पे अंकल का टीवी डब्बा कर दो, ठीक है। मैंने क्या बताया था? जो भी बॉक्स बने, ओके, जो भी बॉक्स बने उसमें क्या पुट करना है? उसमें जस्ट बाजू वाला नंबर पुट करना है। आप एक यहाँ पुट करोगे, एक यहाँ पुट करोगे, ओके, ये वाला एक यहाँ पुट कर दोगे, ये वाला 3 यहाँ पुट कर दोगे, ओके, ये वाला 4 यहाँ पुट करोगे, ये बाजू में भी 4 पुट कर दोगे। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा रेशो कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24, ठीक है। रेशो 4 तिया 12, 12 एकम 12, ओके, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। क्या आपको इनमें से कोई संख्या या चारों की चारों संख्या किसी कॉमन संख्या से कटती हुई दिख रही है? क्या आपको ये चारों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से कटती हुई दिख रही है? तो मैं कहूंगा नहीं, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 24 12 4 1। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे कि जस्ट आपको डिब्बे बनाने हैं, बाजू वाली संख्या पुट कर देनी है, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, फिर सी के नीचे सी, डी के नीचे डी रखते जाओ, बाजू वाली संख्या पुट करते जाओ। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा रेशो कहलाता है, बस, ठीक है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं बेसिक बना रहा हूं आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, एक है क्या? ठीक है मेरे भाई, बताइए एक बात सुन ले। मेरे पास 4 संख्या है, ए बी सी तथा डी, ठीक है। मेरे पास 4 संख्या है, ए बी सी तथा डी। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे ए अपॉन बी क्या हमेशा बराबर नहीं होता सी अपॉन डी से?
ए अपॉन बी क्या हमेशा बराबर नहीं होता सी अपॉन डी से? क्या हम तो रेशो निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? हम रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, हम रेशो निकाल रहे हैं। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि ए अगर 3 है, ओके, ए अगर 3 है, बी अगर 10 है, बी अगर 10 है, सी अगर 12 है, तो क्या मैं यहाँ पे डी निकाल सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ पे डी निकाल सकता हूँ? जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, ठीक है। डी बराबर हो जाएगा 10 गुना 12 अपॉन 3, ओके, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 10 चौके 40। तो डी का मान आ गया मेरा यहाँ से 40, ठीक है। डी का मान कितना आ गया मेरा यहाँ से? 40। आप डी का मान रखो 40। अब मेरे पास ये सी नहीं है, तो क्या मैं डी के मान से, ए बी तथा डी के मान से क्या सी निकाल सकता हूँ? मैं कहूंगा और आप लोग भी कहोगे जी हाँ सर डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास ए है 3, बी है 10, मेरे पास सी नहीं है, डी मेरा निकला है यहाँ से 40, ठीक है, तो मैं सी निकालूंगा यहाँ से। सेम प्रोसेस, सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी बराबर 10 गुना 40 बटे के 3 कितना है? 10 चौके 40 कट कर से यहाँ पे 40 गुना 3 बटे 10, ओके, 10 चौके 40 और 4 किया 12, सी बराबर आ गया मेरा 12। इसी तरीके से अगर मुझे एक संख्या मिसिंग हो तो दी गई संख्याओं में से मैं वह एक संख्या फाइंड कर सकता हूँ। सेम क्वेश्चन आपके सामने है 6, 9, 10, मतलब 6 को मानूंगा मैं ए, 9 को मानूंगा बी और 10 को मानूंगा मैं सी। मुझे डी का मान निकालना है। बीच में प्रीपोजिशन का साइन, ठीक है, बीच में प्रीपोजिशन का साइन है। जैसे मैंने आपको बताया है सेम आप वैसे ही करोगे, ठीक है। जस्ट पुट करना है मान, ओके। जल्दी, अगर मैं a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी करता हूँ तो ए बी सी का मान मेरे पास है। ए मेरा 6, बी मेरा 9, सी है मेरा 10 और डी मुझे फाइंड करना है। तो क्या मैंने आपको 1 मिनट पहले नहीं बताया? डी बराबर हो जाएगा दोनों का गुना अपॉन में 6, ओके, 9 गुना 10 बटे 6, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। तो मेरा डी का मान आ गया 15। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर बी देने के लिए तैयार हो? ऑप्शन नंबर बी 15 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये चीज सीखे कि अगर मुझे 3 संख्याएं दी हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके चौथी संख्या फाइंड कर सकता हूँ। मुझे पहली संख्या ना दी हो बाकी तीनों दिए हो, मुझे दूसरी संख्या ना दी हो बाकी तीनों दिए हो, मुझे तीसरी संख्या ना दी हो बाकी दिए हो, तो आप सभी को एक साथ मिला के उस संख्या को फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी आप सीख गए होंगे, ओके, ठीक है। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर सी ना दिया हो तो ए गुना डी करके अपॉन में बी करके आप सी निकाल सकते हो। यहाँ पे बी ना दिया हो, ए गुना डी अपॉन में सी करके आप बी निकाल सकते हो। यहाँ पे डी नहीं है, बी गुना सी अपॉन ए करके आप डी निकाल सकते हो। बस इतनी सी बात है, फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए, ओके, फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दिमाग जगह पे रहना चाहिए, ठीक है। बस अपना दिमाग जगह पे रखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। अगला क्वेश्चन भाई मेरे आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिया है, आपको 1 मिनट देता हूँ, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 5, 15, 8, डी का मान पूछ रहा है। चल ठीक है, 5, 15 बराबर 8 बटे डी बोलेंगे इसको या एक्स बोलो, कुछ भी बोलो, ओके। तो डी बराबर आ जाएगा 15 गुना 8 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 टिके 24। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। 24, 5, 15 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 गुना 8 बटे 5, ठीक है। 24 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेशो के सभी टाइप, जिन टाइपों में रेशो पूछा जाता है, ओके, ठीक है। सभी प्रकार के टाइप रेशो के आपको पता होने चाहिए, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, ओके। 45 व 5 का मध्यानुपाती क्या होगा? 45 तथा 5 का
मध्यानुपाती क्या होता है मेरे भाई? मध्यानुपाती होता क्या है? मध्यानुपाती होता क्या है? ओके, देखिए, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती तथा तथा चतुर्थानुपाती। ओके, चतुर्थानुपाती। इन चारों टाइप के अनुपात हमसे पूछे जाते हैं। ओके, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक और पूछा जाता है मध्यानुपात, एक और पूछा जाता है मध्यानुपात। आपको पता होना चाहिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थानुपात तथा मध्यानुपात, पांचों प्रकार के अनुपात हमसे पूछे जाते हैं। इसका डिस्कशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? इसका डिस्कशन मैं आपसे बाद में करूंगा। सबसे पहले हमसे पूछा है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकलता कैसे, एक बार देख लो। मध्यानुपात निकलता है मेरे भाई अंडर रूट a इंटू बी। तो सर ये ए बी क्या है? तो ये ए बी क्या है भाई? जो दो संख्याएं दी है उसमें से पहली संख्या को मानो a, दूसरी संख्या को मानो b। ओके, बोल रहा है 45 तथा 5। 45 हो जाएगा a और 5 हो जाएगा b। जस्ट इसको अंडर रूट में पुट कर दो। 45 गुना 5 कितना होता है? अंडर रूट 5 पंजे 25, 5 2 बच्चे, 5 चौके 20 और 2 22, 225। भाई रूट 225 किसका स्क्वायर है? 225 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मध्यानुपात कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? मध्यानुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। अंडर रूट a इंटू बी, मतलब पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, जस्ट उनको गुना कर दो। जो भी रूट में आएगा, जो भी अंदर आएगा, वो हमेशा किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 225 आया, 15 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इस बात को एक बार लिख लो। ओके, इस बात को आप लोग एक बार लिख लो। ओके, एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं आगे जाऊंगा। ओके, चलो थोड़ा आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम है मध्यानुपात का। एक बात, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरा 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा? आपको जस्ट पुट करना है a इंटू बी। पहली संख्या को a मानो, दूसरी संख्या को b मानो। ओके, पहली संख्या हो जाएगी 0.16 इंटू 0.04 दूसरी संख्या। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 चौके हो जाएगा 64 और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। तो बाहर क्या निकलेगा मेरे भाई? बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा ये अंडर रूट में, ठीक है? ये क्या है? ये अंडर रूट में। तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर ये 8 का स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा 8। पॉइंट के बाद अगर 4 संख्या है तो आप दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट दोगे 0.08, मतलब अंडर रूट के बाहर अगर मैं इसको निकालूं तो 0.08 मेरा सही आंसर हो जाएगा। इस रूट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? 0.08 ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। अगर रूट में पॉइंट के बाद 4 संख्याएं दी हो, अगर रूट में पॉइंट के बाद 4 संख्याएं दी हो तो रूट के बाहर 2 संख्याएं निकलती है। रूट में अगर पॉइंट के बाद 6 संख्याएं दी हो तो रूट के बाहर 3 संख्याएं निकलती है। अगर 8 संख्याएं दी हो तो 4 संख्या निकलती है, 10 दी हो तो 5 निकलती है। और कोई अति होशियार टाइप का बंदा दिमाग में अगर ये सोच रहा होगा कि सर अगर 7 हो तो क्या करे? अबे तू पैदा ही क्यों हुआ यार? हाँ, तू पैदा ही क्यों हुआ भाई? 7 कभी नहीं होगा, 9 कभी नहीं होगा, 11 कभी नहीं होगा। ये तेरे भेजे के ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, ठीक है? आएगा तो सम ही आएगा, विषम कभी नहीं आ सकता, ठीक है? आएगा तो सम ही आएगा, विषम कभी नहीं आ सकता। इसी बात से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन a b c? जब भी आपको बराबर में, इज इक्वल में, आपको इक्वल टू में रेशियो पूछा जाए तो आपको लिखना कैसे, एक बार देख लो। आपको लिखना ऐसे है, मुझे 2a दिया है बराबर 3b दिया है बराबर 4c दिया है, तो मुझसे abc पूछ रहा है, तो इसको ना 1/2 लिखो बराबर
1/3 लिखो बराबर 1/4 लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ठीक है, आप ABC को एक मानो या वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस देख लो यार। ठीक है, और बीच में बराबर का साइन है तो नीचे वाली संख्याओं का हमेशा लेना बराबर में क्या, एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का क्या लोगे आप, हमेशा एलसीएम लोगे। एलसीएम हो जाएगा 4, 3 तथा 2 का कितना, 12 हो जाएगा। तो 12, मुझे पहली संख्या अगर फाइंड करनी है तो 12/2 गुना 1। आप करो या ना करो, सब में एक एक कॉमन है, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, 2 से जाएगा 6 बार, तो पहली संख्या आएगी मेरे पास 6, पहली संख्या आ गई मेरे पास 6। दूसरी संख्या b निकालनी है मुझे, तो 12/3, 3 चौके 12, दूसरी संख्या आ गई मेरे पास 4। तीसरी संख्या निकालनी है मुझे, तो 12/4, 4 तिया 12, 3, 6, 4, 3। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 643। आप जस्ट नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे। जब भी संख्या बराबर में दे और आपसे रेशो पूछे एबीसी, तो आप नीचे वाली संख्याओं का लोगे एलसीएम, तीनों पहले संख्याएं निकालोगे, तीनों संख्याएं निकालने के बाद जस्ट आप उसको डिवाइड करोगे। एबीसी आपके सामने है, 643 इज अवर करेक्ट आंसर। आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आसान है, हार्ड नहीं है। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको, एक बार फिर से बताता हूं, इसको मिटाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसको मिटाएंगे। आप 1/2 मानो, 1/3 मानो, 1/4 मानो, कुछ भी मानो, लेकिन नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेना है बराबर में। ठीक है, 12/2 गुना 1। ठीक है, 12/3 गुना 1। ये जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, 12/4 गुना 1। यहाँ पे 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 643 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप आप समझ गए होगे, समझदार लोग हैं मेरे साथ सभी जुड़े हुए। मैं क्या पूछता हूँ आपको, समझ गए होगे, समझ गए होगे यार, मुझसे ज्यादा समझता है आपको। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। चलिए ओके, चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आपके साथ। ओके, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है पिछले जैसा। मैंने एक एक टाइप के 2-2 सवाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो क्या पूछ रहा है, तो c बराबर क्वेश्चन मार्क c, तो c एंड देखेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। ओके, एबीसी तो निकालेंगे ना, बाद में देखते हैं सी बी है या बी सी है, हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ओके, चलिए 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/5। ओके, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम आप सभी को पता है क्या हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 5 तिया 15, 15 दूने 30। ओके, 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30/2 पहली संख्या आ जाएगी मेरी 15 रेशो, 30/3 दूसरी संख्या आ जाएगी मेरी 10 रेशो, 30/5 तीसरी संख्या आ जाएगी मेरी 6। क्या 15, 10, 6 किसी से कट रहा है? क्या 15, 10, 6 किसी से कट रहा है? आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, तो फाइनल आंसर अगर मुझसे एबीसी पूछता तो यहाँ पे ना सी दिया है, तथा यहाँ पे मैं नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पे ए रख के देखेंगे। ठीक है, सी तथा ए, सी तथा ए 15, 6। ठीक है, 15, 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। क्या ऑप्शन में 5:2 है? नहीं है, तो मुझे सी ए नहीं पूछना। ठीक है, सी ए नहीं पूछना। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ओके, 9 और 15, 15 और 6, 15, 6, 15, 10। यार क्या पूछ रहा है मुझसे? सी ए पूछ रहा है मेरा, ये ए बी सी है। ठीक है, ये क्या है मेरा ए बी सी है। एक बार चेक करके देखता हूँ मैं। अगर मुझसे सी, तो सी बराबर तो 6 है ना, सी बराबर 6 है मेरा, 5 छक्के 30। ठीक है, सी बराबर 6 है मेरा। अगर मुझसे पूछ रहा है सी बराबर ए, सी बराबर डी, सी बराबर बी, सी बराबर बी, सी बी मेरा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 3 आना चाहिए। ओके, 5 3 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नहीं हमारा आंसर सही है। अगर ए बी सी पूछे, ए रेशो बी रेशो सी पूछे, ए रेशो बी रेशो सी पूछे, तो 15, 10, 6 सही है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ऑप्शन में। ओके, चलिए यार। ओके, 15, 10, 6 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए एक्स और वाई
3 4 है, 3:4 है, x और y 3:4 है, तो 4x + 5y अपॉन 5x - 2y का मान पूछ रहा है। भाई मुझे यहाँ पे रेशियो बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट x तथा y के मान को पुट करना है। x का मान है 3, y का मान है 4। इक्वेशन है मेरे पास 4x + 5y अपॉन 5x - 2y, ठीक है। जस्ट x और y के मान को पुट करेंगे इसमें। ओके, 4x, x का मान कितना है 3, 4 दिया 12 प्लस 4y, ओके 4y, ओके 5 चौके 20, ओके 5x, 5 दिया 15 माइनस, ओके 4 दूना 8, ओके यहाँ पे 20 और 12 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, अपॉन 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे 7 बचेंगे, 37/2। रेशो में अगर पूछे तो 32, रेशो में अगर पूछे तो 32:7 इज अवर करेक्ट आंसर। 32:7 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जस्ट आपको x और y के मान इसमें पुट करने हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं करना। ऊपर प्लस दिया है तो प्लस कर लो, नीचे माइनस दिया है तो माइनस कर लो, एक साथ रख दो, कटे तो काट दो, नहीं कटे तो एज इट इज आंसर है आपका, ठीक है। एज इट इज क्या आपका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, जस्ट x और y के मान को पुट करना था, बाकी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, आई होप आपको बेसिक थोड़ा सा अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है ना। जो कोई भी कंडीशन होगी, जो कुछ भी होगा ना, वो सिर्फ रेशो पे होगा, बाकी किसी पे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी 9 11 7 5 है, ओके, तो ए और सी के पास बी से 4500 रुपए दिखे, तो बताइए बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए हैं। ओके, आप सिर्फ एक क्वेश्चन का कर लो, आपके 10-15 सवाल इसी क्वेश्चन से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य मेरा ये है, यहाँ से आप ABCD का रेशो निकालना सीखोगे। उसके बाद अगर ABCD को उसने रुपए में बांटा है, ABCD को उसने रुपए में बांटा है, तो किसके हिस्से में कितने रुपए आए ये बात सीखोगे, किसको किससे ज्यादा मिले ये बात सीखोगे, किसको किससे कम मिले ये बात सीखोगे। तो आपके 10-12 सवाल ऐसे खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला काम है मेरा कि मुझे ना ABCD का रेशो निकालना है। ओके, मुझे ना ABCD का रेशो निकालना है। यहाँ पे ABCD दिया क्या है, ओके, AB दिया है मेरे भाई, ABCD सीधा दिया है मेरे भाई, ABCD सीधा दिया है, रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बांट सकते हैं हम इसको, ठीक है। ABCD सीधा दिया है 9 11 7 तथा 5, ठीक है। ABCD सीधा दिया है 9 11 7 तथा 5, और A और C के पास B से 4500 रुपए अधिक है। किसके पास, A और C के पास किससे, B से कितने रुपए अधिक है, 4500 रुपए अधिक है। जो भी खेला होगा ना मेरे भाई, वो रेशो पे होगा, ठीक है। वो किस पे होगा, रेशो पे होगा। A तथा C के पास रेशो में कितने रुपए है, 9 और 7 कितने होते हैं बताओ जल्दी, 16 होते हैं। 9 और 7 16, 9 + 7, ओके, माइनस किससे, जिससे, किससे, B से, तो B के पास कितने हैं 11, ओके। इसी का मान दे रखा है 4500, ठीक है। इसी का मान कितना दे रखा है 4500। 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे कितने, ओके, 16 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 5। तो 5 रेशो का मान मेरे पास कितना है, 4500। 5 रेशो का मान कितना है मेरे पास। ये लिखने की बात इतनी भाई, ये मैं ना यहीं पे भी कर सकता हूँ, मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको, वहीं पे आंसर सीधा, ये आपको ना समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 रेशो का मान 45 होता है। एक रेशो का 5 × 5, 5 9 45। एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा, 900। एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा, 900। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है। बी व सी के पास कुल रेशो में कितने रुपए है, कुल रेशो में कितने रुपए है, 11 और 7 18, ओके। किससे पूछ रहा है, ए और डी से। ए और डी के पास रेशो में कितने रुपए है, 9 और 5 14, कितने अधिक है, 4 अधिक है। बस मुझसे 4 रेशो का मान पूछ रहा है, ओके, बस मुझसे 4 रेशो का मान पूछ रहा है। एक रेशो का आया 900, तो 4 रेशो का कितना, 3600, 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। 3600 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3600 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप रेशो को बांटना भी सीख गए, रेशो को डिवाइड करना भी सीख गए, और एबीसी को सेपरेट पैसे बांटना भी सीख गए, ठीक है। तो मेरी बात यहाँ पे एक सुन लो, क्या आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है,
क्या आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है? ये बात लिखी नहीं है तो लिख लो, ठीक है, मैं मिटाने वाला हूँ। ओके, क्या आपको इतनी बात करने की जरूरत थी? मैं कहूंगा नहीं। आपके पास ABC का रेशियो, ठीक है, बोल रहा है ये वो C के पास B से 45 रुपए अधिक है, ये वो C के पास 9 और 7 16, किससे? B से। B कितना? 11, कितने अधिक है? 5। तो यहाँ से 5 रेशो का मान दिया है मुझे 4500। कितना दिया है? 4500। बाद में पूछ रहा है मुझसे B और C के पास A और D से कितने रुपए अधिक है? B और C के पास कितने रुपए रेशो में? 18। कितने रुपए रेशो में? 18। ओके, किससे? A और D से कितने अधिक है? 9 और 5 14, 18 में से 14 जाएंगे तो 4 बचेगा। अगर 4505 रेशो का मान है तो 4 रेशो का निकालना है। अगर 4505 रेशो का मान है तो 4 रेशो का निकालना है। 5 नमा 45, 9 चौके 36, 3600। आप ऐसे करो वैसे करो, कैसे भी करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। बस आपको ना जो भी पैसे दिए हो, कुछ भी दिया हो, पैसे दिए हो, एज दिए हो, कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ रेशो में बांटना है और जो भी खेल होगा वो रेशो के साथ होगा, बस, ठीक है। कुछ दिया हो, कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो भी आप निकाल सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। चलिए आगे। A का 40% B के 35% के बराबर है। A का 40% बोल रहा है B के 35% के बराबर है। A का 40% B के 35% के बराबर है। A का 40% बराबर है B के 35% के। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A एंड B पूछ रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज में दिया है, ओके, इसको तोड़ो, नीचे लगाओ 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि दोनों चीजें बराबर है। 100 से क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल हो जाएगा, दो चीजें बराबर है। इसको काटो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ओके। तो मेरा A B आ जाएगा, पलट जाते हैं, ओके, बराबर में रेशो क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। 7/8, मतलब A रेशो B मेरा आ जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, 7/8। मतलब इसको अगर काटना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बराबर में चीजें कटती है, 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 से दोनों ही कटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ओके। और जब भी बराबर में रेशो हो तो संख्या पलट जाती है, ओके। किस केस में? जब सिर्फ ए और बी का रेशो पूछे तो। किस केस में? जब सिर्फ ए और बी का रेशो पूछे तो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आपके सामने, ओके, क्या पूछ रहा है? हाँ, इसको थोड़ा गौर से देखो, ओके, समझने की कोशिश करो। यदि ए बी का 4 गुना है, क्या बोल रहा है? यदि ए बी का 4 गुना है, जिसके साथ का लगा है उसको हमेशा 1 मानो या 100 मानो, ठीक है। ए बी का 4 गुना है तो 4 हो जाएगा ए, बी हो जाएगा ए, ठीक है, ओके। इसको रेशो में बांट रहे हैं ना अपन, 4 गुना है। और बी सी का दुगुना है, 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 जिसके साथ का लगा है उसको 1 मानो, सी का दुगुना है इसको 2 मानो। तो ए बी सी पूछ रहा है, ओके। तो क्या पूछ रहा है? ए बी सी पूछ रहा है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ओके। ए रेशो बी रेशो सी, या बी बी को इक्वल कर दो, सेम है, ओके। ए बी कितना है? 4 1, बाजू वाला एज इट इज, ओके। बी सी कितना है? 2 1, ओके, बाजू वाला एज इट इज, जस्ट गुना कर दो, आपका आंसर है 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 8 2 1। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, 8 2 1। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ए बी का कितना है? ए बी का 4 गुना है, ओके। ए बी का 4 गुना है और बी सी का दुगुना है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए बी सी? जस्ट आपको जिसके साथ का लगा है उसको 1 मानना है या 100 मानना है, आपका आंसर है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी बात से आज की बेसिक क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यहाँ पे एंड होती है। कल फिर मिलेंगे, ओके। इसके थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल लेके। ये क्लास जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2-4 दिन चल सकती है, क्योंकि ना बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको मैं थोड़ा टेक्निकल वे से पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो मैं आसानी से निपटा लूँगा जल्दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जल्दी निपटाता हूँ तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। आज मैंने सिर्फ बेसिक लिया है रेशो पे क्वेश्चन का कि रेशो होता कैसे है और रेशो बनता कैसे, रेशो कितने टाइप का होता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो आप देखते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए हमारी मैथ की सीरीज़ के बारे में। आई होप आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।